शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 5 सितंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हम देखते हैं इस दुनिया में अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, जैसे भौतिक जगत का ज्ञान, जैविक जगत का ज्ञान अर्थात बायोलॉजिकल ज्ञान, और तीसरा है आध्यात्मिक जगत का ज्ञान। भौतिक जगत के ज्ञान और जैविक जगत के ज्ञान पर बहुत अनुसंधान हो चुका है और हो भी रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का ज्ञान अन्य वस्तुनिष्ठ ज्ञानों की तुलना में आत्मनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ भी है, जो स्व की अनुभूतियों तथा विचारों पर निर्भर है, चेतना के स्तर पर भी आधारित है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान में अनेक प्रकार के मत मतांतरों एवं संप्रदायों की स्थापना हो गई है। हर संप्रदाय अथवा धर्म अपने ज्ञान को श्रेष्ठ, संपूर्ण और अन्यों की तुलना में अपने को श्रेष्ठ समझता है और अन्यों के ज्ञान को अपूर्ण बताता है, अधूरा बताता है। परमपिता परमात्मा शिव स्वयं इस धरा पर आकर हर प्रकार की उलझनों एवं संदेहों का निराकरण करते हैं और सत्य ज्ञान द्वारा सतधर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा है ज्ञान सागर। वो सर्वज्ञ है, ऑल नॉलेजफुल है। जबकि जीवात्मा वो तो अल्पज्ञ है, विथ लिमिटेड नॉलेज है। देखिए, अल्प बुद्धि से सर्वज्ञ परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। वो परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सदाशिव इस धरा पर आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाबा कहते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान तुम बच्चों को भी करना है। अन्यों की झोली भी इस ज्ञान रत्नों से भरनी है और एक दूसरे से बढ़कर सेवा करनी है। बाबा ने आगे स्पष्ट किया कि विजय माला में आगे अथवा पीछे जो आत्माएं आती हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? जबकि भगवान का ज्ञान तो सबको समान रूप से मिलता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो उसका कारण क्या है? तो उनका मुख्य कारण स्पष्ट करते हुए बाबा ने कहा, जो भगवान की श्रीमत को अच्छी प्रकार से फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं, वो नंबर आगे आ जाता है। और जो आज तो श्रीमत का अच्छी रीति से पालन करते हैं, लेकिन दूसरे दिन अर्थात कल देह अभिमान के वशीभूत होकर श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं या अहंकार में आ जाते हैं, वो नंबर पीछे चले जाते हैं। कायदे के अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे जो ज्ञान में पीछे भी आते हैं अर्थात बाद में आते हैं, वो भी
आगे नंबर ले लेते हैं। कहा भी जाता है ना, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो आगे बाबा ने शिक्षाएं देते हुए कहा कि तुम्हें अंदर और बाहर से क्लीन और क्लियर होना है, शुद्ध होना है। तन से, मन से, धन से पवित्र होना है। यदि श्रीमत के विरुद्ध अवज्ञा या भूल हो जाए तो क्या करना है? क्योंकि मानव से भूलें तो होती ही रहती हैं। तो बाबा ने युक्ति बताई है, उपाय बताया है, फौरन क्षमा मांगनी है तथा उसे दोबारा न करने की प्रतिज्ञा भी करनी है। तुम्हें रूहानी और जिस्मानी सेवा करनी है। अर्थात कोई आत्मा पीड़ा में है, रोगग्रस्त है, डिप्रेशन में है, तुम्हें उनको वक्त पर मदद करनी है। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान सुनाने के समय तुम हो। एक बात पर विशेष ध्यान देना है और वो है ईर्ष्यावश परचिंतन एवं निंदा से बचना है। यदि कोई आत्मा किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं तो आपने क्या करना है? सुनी अनसुनी कर देनी है। ऐसा नहीं कि उसे इधर उधर फैलाना है, ना, उसे तो अपने चित्त में भी नहीं रखना है। चित्त में तो केवल परम पिता परमात्मा के जो महावाक्य हैं उसे रखना है। आज का वरदान है, बाबा ने कहा, फ्रॉक दिल बन, दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल बन। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर सच्ची खुशी मिल नहीं सकती, सच्चा स्नेह मिल नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसे वक्त पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति कराओ तो वो दिल से दुआएं देंगे। आप दाता के बच्चे हो तो फराक दिल से खुशी का खजाना बांटते चले जाओ। रहम दिल के गुण इमर्श करो। कभी भी ये ना सोचो कि ये तो ना सुनने वाले हैं, ये तो ना बदलने वाले हैं। बाबा ने तो यहां तक सावधानी दी कि चाहे कोई ओपोजिशन भी क्यों करने वाला ना हो, लेकिन रहम की भावना नहीं छोड़नी है। क्योंकि रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। इसलिए बच्चों से बाबा ने कहा, हमेशा सबको दिल से दुआएं देते चलो। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है। दिल से देते चलो दुआएं। हमेशा याद रखें, हमेशा करती मदद दुआएं, सारी जिंदगी ये काम आए। जहाँ
चले ना काम दवा से, वहाँ दुआएं ही काम आए। पिघला देती ये पत्थर है, जिंदा कर देती अक्सर है। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है। तो अगर आप चाहते हैं बेफिक्र बादशाह बनना, तो सबको रहम दिल बनकर दुआएं देते चलो। आज का स्लोगन है, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।